नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में आज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। भाजपाइयों के द्वारा पहले जन आक्रोश रैली निकाली गई, फिर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है और किसानों को कर्जा माफी के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सड़क पर उतरकर सरकार का जो 3 वर्ष का जश्न है उसको हमने जन आक्रोश के रूप में मनाने का कार्य किया। किस बात का जश्न है? पूरे देश भर में सर्वाधिक कोई भ्रष्ट सरकार है तो वो राजस्थान की सरकार है। ये आंकड़े बोल रहे हैं। इस बात की क्या शक बोल रहे तो जश्न मनाने की आवश्यकता है। सर्वाधिक युवा कहीं आत्महत्या कर रहे हैं वर्तमान पर की स्थिति व्यवस्था की स्थिति में वो राजस्थान। सर्वाधिक महिलाओं के साथ कहीं अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है वो राजस्थान है। क्या ये सब बातें जश्न मनाने की? स्वयं जिस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, 2018 की जन घोषणा पत्र में जिसने महिलाओं की रक्षा की बात की, आज महिलाओं की स्थिति बदहाल है। राजस्थान दलितों के अत्याचार पे सर्वाधिक स्थान पे है। बेरोजगार की स्थिति में राजस्थान सबसे आगे है। तो ये क्या जश्न मनाने का उत्सव है? सिर्फ झूठे वादे सरकार ने किए और बार बार झूठ बोलने का इसने 3 वर्ष में यही काम किया। इसके विरोध में आज ये जन आक्रोश की रैली। इस सरकार ने कहा कि 10 दिन में हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। आज ये स्थिति हो गई कि किसानों की जमीनों की कुर्की हो रही है और अब तक प्रदेश के 24 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीजेपी स्थिति सरकार की। बीजेपी का अगला कदम अब क्या होगा? बीजेपी इसी प्रकार से अब सड़कों पर उतरने वाली है। अगले 2 वर्ष हम इस सरकार को जीने नहीं देंगे जब तक इसने जो अपने वादे किए हैं घोषणा पत्र में इनकी अक्षरशः ये पालना करती है। इस सरकार ने कहा हम संविदा कर्मियों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। आज 3 वर्ष हो गए, मीठी गोलियां देते देते इनका निकल गया। युवा सड़कों पर है, हर कोई आहत है, यहाँ पर कहीं कोई सुरक्षित स्थिति नहीं है। और विकास की दर से देखें राजस्थान आज वापस बीमारू प्रदेश की स्थिति में आकर खड़ा हुआ। तो इतनी झूठी और बेईमान सरकार है। अपने आप में जिनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, अंतरकलह की स्थिति है, वो सब सामने जनता की। ये सरकार अगला 5 वर्ष का कार्यकाल इसी तरह से देखते हुए करने वाली, लेकिन राजस्थान पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। विकास तो राजस्थान की शून्य हो चुकी है। ऐसी स्थिति सरकार ने की। किसी भी विभाग में आपके देख लीजिए, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं, पानी की पाइपलाइन डालने के लिए पैसा नहीं, किसानों के खेत में बिजली पहुंचाने के लिए इनके पास खंभे नहीं, ट्रांसपोर्ट होने की इनके पास स्थिति नहीं। और जो किसानों को लेकर MSP का आंदोलन दिल्ली में करते हैं, स्वयं राजस्थान में सरकार MSP देने की स्थिति नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। मूंग की खरीद, नहरी पानी में उतार चढ़ाव, DAP एवं यूरिया की किल्लत के संबंध में आज श्री गंगानगर में ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS के पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में इन्होंने बताया है कि किसानों को यूरिया व DAP खाद की किल्लत होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मूंग की खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि जिले में खरीद नामात्र ही की गई है, जबकि बरसात के कारण मूंग का रंग खराब हो गया था और इसी को बहाना बनाकर मूंग की खरीदी भी नहीं की जा रही है। फसल के लिए यूरिया चाहिए, यूरिया मिल नहीं रही और यूरिया उपलब्ध होने के बावजूद नहीं मिल रही। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को दुकानदारों द्वारा धक्के से 3-4 बैग यूरिया के साथ एक अलग प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिसका कोई फायदा नहीं, किसान को मजबूरन लेना पड़ रहा है। पानी में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है और मूंग की सरकारी खरीद शुरू की गई थी लेकिन वो कागजों में रह गई। किसान की मूंग नाम मात्र भी नहीं खरीदी गई। आज भी किसानों ने बहुत मूंग घर पे पड़ी है और बहुत किसान ऐसे हैं जो औने पौने दामों में बेच चुके हैं। इसलिए सरकार संज्ञान लेवे, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे। हम किसानों की मूंग, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और पानी का उतार चढ़ाव और यूरिया की किल्लत को खत्म किए बिना घर में बैठने वाले नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर के पुरानी आबादी क्षेत्र में किसी पुरानी रंजिश को लेकर देर रात 2 गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान कई देर तक गुंडागर्दी की गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले को लेकर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर सनी नायक व अभिषेक उर्फ अभी के गुट आमने सामने हो गए।
और जमकर तोड़फोड़ की गई। वे एक दूसरे पे पत्थर बरसाए गए और लाठियां बांधी गई। इस मौके पर कालू सिंधी की परचून की दुकान में भी भारी तोड़फोड़ की गई। दुकान का अधिकांश सामान बाहर फेंक दिया गया और उत्पाती युवकों के द्वारा एक कार में भी आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस घटना को लेकर घायल अभिषेक के पर्चा बयान पर करीब 1 दर्जन से अधिक युवकों पर हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया है। खबरों में खबर, अगली खबर हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ की जा रही लूट के खिलाफ जारी बेमियादी धरने के 8वें दिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से अनूठे तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया गया। टाउन स्थित विद्युत अभियंता कार्यालय के समक्ष जारी धरना स्थल पर एकत्रित होकर महिलाओं ने राज्य सरकार के 26 पुरुष मंत्रियों के लिए सलवार सूट व चूड़ियों सहित सुहाग का समस्त सामान अय्यन को भेंट किया। राजस्थान की सरकार द्वारा बिजली बिलों में की जा रही लूट के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के साथ शहर की विभिन्न कॉलोनियों की महिलाओं ने प्रदर्शन में भाग लिया और महिलाओं ने अपने स्तर पर राजस्थान सरकार के 26 जो मंत्री हैं और जो पुरुष हैं उनके लिए सलवार सूट, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, पाउडर और सुहाग की अन्य वस्तुएं भेज करके एएम के माध्यम से भिजवाई गई है। और जनता का ये कहना है कि यदि मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, बिजली के दाम नहीं घटा पा रहे हैं, चाहे वो गहलोत जी हो, चाहे 25 अन्य मंत्री हो, तो सभी के सभी जो है वो इन महिलाओं के द्वारा दिए हुए सलवार सूट पहन करके विधानसभा में नृत्य करें और अपने घर जा करके अपने घर का काम करें, पोछा भारी लगाएं। क्योंकि अगर उनमें नेतृत्व क्षमता होती, उनमें काम करने की योग्यता होती तो बिजली के दाम इस तरीके से नहीं घटते। एक और दिल्ली में पिछले 7 साल से बिजली के दाम यथावत हैं और लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। वहीं राजस्थान में पिछले 7 सालों में चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वर्तमान कांग्रेस की सरकार हो, जम करके बिजली बिलों में लूटा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिले में हुए पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर कल मतगणना की जाएगी और मतगणना की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि मतगणना का समय सुबह 11 बजे का रहेगा, जिसमें प्रथम चरण में पंचायत समिति एवं दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्यों की मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के समय आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में भली प्रकार से सूचना अंकित की जाए। उन्होंने कहा कि जिनको प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं वही मतगणना स्थल में प्रवेश करेंगे तथा मोबाइल फोन जिनको अनुमति है सिर्फ उन्हें ही अंदर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भवानी सिंह पवार ने मतगणना को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां वे आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना समाप्ति के बाद विजयी उम्मीदवार को शपथ भी दिलवानी जानी है तथा उन्हें शपथ के साथ ही आगामी बैठक की तिथि व पूरा कार्यक्रम भी दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में किसान संगठन जीकेएस के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन में सहयोग के लिए मीडिया कर्मियों का सम्मान किया। यह कार्यक्रम स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मीडिया कर्मी दर्शन सिंह मल्ली, सुरेंद्र गौड़, सुरेंद्र राजपूत, इंद्र डागा, सूरज गुगलानी व राजू बुढ़ानिया को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रंजीत सिंह राजू ने संबोधित करते हुए बताया कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर जारी किसान आंदोलन में मीडिया कर्मचारियों के द्वारा निडर एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की गई। क्योंकि भारत में 2 तरह की पत्रकारिता होगी। एक ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ
ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ NRA ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋर्ट ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में राज्य सरकार के 3 वर्षीय कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल, विधायक चौधरी विनोद कुमार सहित जनप्रतिनिधियों व आला अधिकारियों ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में गहलोत सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को दर्शाया गया। हनुमानगढ़ के बारे में मैं मंत्री जी यही कहना चाहता हूँ, जो हमने सोचा वो हमारे यहाँ काम हुआ। चाहे गर्ल्स कॉलेज की बात थी, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात थी, चाहे 400 kV का ग्रिड बिजली का यहाँ मंजूर होना। छत्तीसगढ़ में 400 kV का ग्रिड है, तो थर्मल से डायरेक्ट लाइट जो यहाँ हनुमानगढ़ आएगी और यहाँ से हनुमानगढ़ दूसरी जगह सप्लाई करेंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चिकित्सा जगत के अंदर कोरोना आया, उस टाइम से लेकर के जो सुविधाएं हॉस्पिटलों में दी है, मैं समझता हूँ ये कल्पना नहीं कर सकते थे हम। आज 3-4 प्लांट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो गैस ऑक्सीजन के हैं। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ हनुमानगढ़ की जनता को कि राजस्थान में जब कोरोना था तो ऑक्सीजन की मारो मारी हो रही थी। हम गंगानगर से लेके आते थे, एक गाड़ी में 40 सिलेंडर आते थे, वो गाड़ी पूरी नहीं भरती थी। हमारे यहाँ जाकिर हुसैन जी यहाँ से कलेक्टर गए थे, उनको कहते भी किसी तरह से हमें 20-25 सिलेंडर को जरूर दो, क्योंकि मरीजों के हालात 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। उस टाइम के अंदर हनुमानगढ़ में रीफिलिंग का ऑक्सीजन का प्लांट लगना, मैं समझता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि राजस्थान सरकार के 3 वर्षीय कार्यकाल के पूरे होने के अवसर पर बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। प्रदर्शनी की थीम है सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म। प्रदर्शनी का शुभारंभ संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रसपाल गहलोत ने किया। प्रदर्शनी में गहलोत सरकार के 3 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को दर्शाया गया और विकास कार्यों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई।